Welcome to all of you on this channel Civil Code. Today we are starting a new series of survey engineering lecture series of civil engineering. आज हमारा जो है वो पहला लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो यहाँ पे मैं ये बात भी ऐड करना चाहूँगा, जो भी स्टेट जेई या इसी तरीके से JKSSB जेई या अगर हम बात करेंगे ड्राफ्ट्समैन सिविल की जो पोस्टें JKSSB में आई हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फॉलो द सीरीज़ और जो नए हैं डू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। और आज का जो लेक्चर है अब हम शुरू करते हैं। सर्वे इंजीनियरिंग पहले जो है हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। यहाँ पे हमने डेफिनेशंस ऑलरेडी जो है वो राइट डाउन की हुई हैं ताकि हमारा जो है टाइम वो बच जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वे इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ पॉइंट्स थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन। क्या कह रहा है कि सर्वे एक आर्ट है जिसे हम डिटरमाइन कर पाते हैं रिलेटिव पोजीशंस, जिसे हम डिटरमाइन कर पाते हैं रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स थ्रू, चाहे हम डायरेक्ट मेजरमेंट करें या इनडायरेक्ट मेजरमेंट करें, चाहे वो डिस्टेंस हो या डायरेक्शन हो या एलिवेशन हो, जो कि हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से इट आल्सो इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉइंट्स टू द ग्राउंड विच आर प्री रिटन ऑन द पेपर। क्या कह रहा है कि ये वो एस्टेब्लिशमेंट है पॉइंट्स की ग्राउंड पे जो ऑलरेडी हमने किसी पेपर पे प्री रिटन किए होते हैं। तो क्या बताना चाह रहा है कि ऑलरेडी जो पॉइंट्स हमने पेपर पे प्री रिटन किए होते हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम ग्राउंड पे कैसे जो है एस्टेब्लिश करें। तो ये भी एक आर्ट है और उसको हम क्या कहते हैं, सर्वे कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आ रही है, अगर हम अर्थ का देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ इक्वेटर जो है वो ग्रेटर देन होता है डायमीटर ऑफ पोल। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं तो डायमीटर ऑफ इक्वेटर जो है वो ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ पोल है। तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है 42.95 किलोमीटर्स, जो कि हम सिमिलरली ले सकते हैं 43 किलोमीटर्स अराउंड। तो यही बात है कि इस वजह से जो है हम एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं। अगर आप क्वेश्चंस में देखेंगे, जैसे हम CC हम आगे देखेंगे कर्वेचर करेक्शन या रिफ्रैक्शन करेक्शन, जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो ये वैल्यू है वो हमें पुट करना होता है। अब अगर हम बात करेंगे अर्थ की, इसकी जो शेप है वो पूरी स्फीयर नहीं, वो जियोइड की तरह होती है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ अगर हम बात करेंगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ हियर इज़ नोन एज जियोइड। और ये जो यहाँ पे जो हम सर्वे जो लेते हैं जियोइड में वो दो तरीके की होती है। अगर हम देखेंगे प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। अब प्लेन सर्वे क्या है, जियोडेटिक सर्वे क्या है, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्लेन सर्वे की तो इसमें जो है इफ़ेक्ट ऑफ अर्थ्स कर्वेचर कंसिडर नहीं किया जाता है प्लेन सर्वे में। और अगर हम बात करेंगे जियोडेटिक सर्वे में तो यहाँ पे वो कंसिडर किया जाता है, इफ़ेक्ट ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे प्लेन सर्वेइंग की तो ये कब सूटेबल है, जब हमारे पास एरिया जो है वो स्मॉल हो। और जियोडेटिक सर्वे कब आती है, जब हमारे पास जो एरिया है वो लार्ज है। अगर हम कहेंगे सूटेबल व्हेन द एरिया इज़ लार्ज। अब एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हमने बात की, ठीक है हमने बात की यहाँ पे जो कर्वेचर है उसको हम इफ़ेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। और इसी तरीके से जो एरिया जो है वो हमारा अगर स्मॉल रहे तो हम ये कहेंगे कि ये प्लेन सर्वे है। अब यहाँ पे सवाल हमारे पास ये आता है कि कितना स्मॉल है या कितना बड़ा है कि हम वो एरिया जो है वो उसको जियोडेटिक में कंसिडर करेंगे और इसको प्लेन सर्वे में कंसिडर करेंगे। तो वो भी अब हम आगे देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर हम बात यहाँ पे पहला जो पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है, अगर कोई लाइन हम 12 किलोमीटर्स की प्लेन सर्वेइंग में ले रहे हैं, अगर हम कोई लाइन 12 किलोमीटर्स की प्लेन सर्वेइंग में ले रहे हैं तो वही लाइन जियोडेटिक सर्वे में 12 किलोमीटर्स प्लस 1 सेंटीमीटर की हमारे पास निकल के आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेजर्स इन जियोडेटिक 1 सेंटीमीटर मोर फॉर लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर्स। तो यही क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे बहुत दफ़ा जो है एग्जाम्स में पूछता है। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा भी हुआ है, मेजर्स इन जियोडेटिक सर्वे 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ हम इसको 10 mm करके भी ऑप्शंस में लिखता है
मोर फॉर लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर्स। पहला ये पॉइंट है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे जो आ रहा है, अगर हम बात करेंगे प्लेन सर्वेइंग की, यहाँ पे जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल अगर आप देखेंगे वो किसके बराबर आता है, 180 डिग्रीज, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी ट्रायंगल की बात अगर हम किस में करेंगे, जीएस में, जियोडेटिक सर्वे में बात करेंगे, जहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ अर्थ्स कर्वेचर जो कंसिडर करते हैं, जो अब हमने यहाँ पे जो फिगर भी बनाई हुई है, यहाँ पे जो है एंगल का सम, जो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारे पास जो एरिया बन के आ रहा है, जो एरिया की हम बात अभी कर रहे थे, अगर इन ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हुआ, तो हमारा जो सम ऑफ जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जो है, जो एंगल्स का जो सम है वो ग्रेटर देन 180 आ रहा है। और कितना आ रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। और एरिया जो है कितना होना चाहिए, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। अब ये तो यहाँ पे किसकी बात आ रही है, ट्रायंगल की बात आ रही है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, हम जियोडेटिक सर्वे को कब कंसिडर करेंगे, जब हमारे पास जो एरिया है, वी कैन कंसिडर एज जियोडेटिक सर्वे इफ एरिया इज़ मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो कभी कभार बच्चे का कन्फ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में पूछता है, ऑप्शंस दोनों दिए रहते हैं, तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है। जब बात ट्रायंगल की हो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर हुआ, तो हम तब लेते हैं जियोडेटिक सर्वे। और यहाँ पे जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। और अगर हम जनरल बात करेंगे इफ़ वी कैन कंसिडर ए जियोडेटिक सर्वे, अगर हम जनरली बात करेंगे, अगर हमारा एरिया कितना हुआ, मोर देन हुआ कितना, 250 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात आ रही है, अगर हमने जियोडेटिक सर्वे जो है, जियोडेटिक सर्वेइंग में हमने जो ट्रायंगल लिया है उसका जो एरिया है ग्रेटर देन 180 डिग्री आ रहा है, तो कितना आ रहा है, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल जो आ रहा है हमारे पास, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, वो आ रहा है 180 डिग्री। 0 मिनट एंड 1 सेकेंड जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 सेकेंड का आ रहा है। तो डायरेक्टली ये एग्जाम में पूछता है कि कितना डिफरेंस है, ग्रेटर देन होता है, कब होता है, कितना होता है, तो वो हम यहाँ पे जो है आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे, इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक जो शुरू हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक सा है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग इसको हम अगर हम मोटे मोटे लफ्ज़ों में बात करेंगे तो जैसे कि लैंड सर्वे होता है, इसी तरीके से हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, मिलिट्री सर्वे, बहुत सारी सर्वे हैं जो हम देखेंगे। और हम जो है यहाँ पे बात करेंगे, जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम लैंड सर्वे की बात करेंगे तो सर्वे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं, लैंड सर्वे कहते हैं। तो लैंड सर्वे में अब हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला जो है वो टोपोग्राफिकल सर्वे है, टू नो अबाउट टोपोग्राफिक फीचर्स, अगर हम देखेंगे हिल, रोड, रिवर साइड। और इसी तरीके से अगर हम बात देखेंगे, दूसरा जो पॉइंट हमारे पास लैंड सर्वे में अब आ रहा है वो है कैडेस्ट्रियल सर्वे, टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी लाइन। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है बहुत दफ़ा पूछा गया है। अगर आप एसएससी जेईई उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटिशन मोड पे आया हुआ है। अब इसके बाद जो है थर्ड वन जो हमारे पास आ रहा है वो है सिटी सर्वे, टू एस्टैब्लिश एनी सर्विसेज इन अ सिटी, जैसे कि वाटर सीवर लाइन हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे रोड सिस्टम हो गया, तो वो किस में आता है, सिटी सर्वे में आता है। अगर हम ये तीनों जो आते हैं ये किस में आते हैं, लैंड सर्वे में आते हैं। तो मोस्टली क्या करता है काम, आपको ऑप्शन दे देगा, यहाँ से 2-3 ऑप्शंस दे देगा और कहेगा कि इनको मैच करें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद जो है वो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जैसे कि आप नाम से ही पहचान पा रहे होंगे कि हाइड्रो जो है वो वाटर की तरफ बात हो रही है। तो सर्वे टू नो अबाउट अंडर वाटर फीचर्स, तो इसमें अगर आप वहाँ की बात हो रही है कि अंडर वाटर फीचर्स या पानी के मुतलिक बात हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, टू नो अबाउट पोजीशन ऑफ स्टार्स, जैसे कि पोजीशन ऑफ स्टार्स या प्लेनेट या सन, मून की जो है पोजीशन, वो जो उसके लिए जो सर्वे इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये जो 3 चीज़ें हैं, इसके साथ साथ और भी जो 2-4 सर्वे जो पॉइंट्स वो ऐड करने चाहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके साथ साथ। और अब जो है अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जो है वो 2 हैं।
पहले मैं यहाँ पे बताऊँगा वो जो आपको बिल्कुल यहाँ से भी एक क्वेश्चन आध क्वेश्चन बनता ही बनता है बहुत दफ़ा ये। अगर आप पिछले सारे जो पेपर्स प्रीवियस ईयर चाहे किसी भी स्टेट के जेई हो या एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता ही पूछता है। पहला जो है वो है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इसको हम डिफाइन करेंगे, लेकिन एग्जाम में मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे जो ऑप्शंस में देता है कभी पार्ट टू होल, होल टू पार्ट ऐसे करके, तो आपको कन्फ्यूजन में, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले जो प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग है वो दो हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा जो है वो लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट्स। लोकेशन किसी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स। अब पहला जो है वर्किंग फ्रॉम होल्ड पार्ट, अगर हम बात करेंगे इसमें क्या हम करते हैं, यहाँ पे जो होल्ड पार्ट की जब बात आती है इसमें जो है मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर डिफाइंड फर्स्ट। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को हम पहले डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो है लार्जर मेजरमेंट्स, जो लार्जर मेजरमेंट्स है आर टेकन विद हाई डिग्री प्रिसिशन। लेट अस सपोज हमें किसी एरिया की जो अगर हम सर्वे करेंगे तो हम कोशिश करते हैं कि अगर ये जो लार्ज मेजरमेंट्स हम ले लेंगे किसी एरिया की, फिर हम ऐसे ऐसे करके स्मॉल एरिया पे आ जाएंगे, तो ये जो लार्ज एरिया मेजरमेंट्स है वो हम हाई डिग्री प्रिसिशन के साथ लेते हैं। और अगर हम बात करेंगे जो स्मॉल एरिया जो है इसकी जो प्रिसिशन है, अगर वो लो डिग्री प्रिसिशन से भी ले जाएगा उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कभी कभार जो है एसएससी रीजनिंग में पूछता है कि लार्जर मेजरमेंट्स जो है उनको हाई डिग्री प्रिसिशन के साथ लेना चाहिए या स्मॉलर मेजरमेंट्स जो हैं उनको हाई डिग्री प्रिसिशन के साथ लेना चाहिए। तो बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि ये जो लार्ज मेजरमेंट्स हैं उनको हमें हाई डिग्री प्रिसिशन के साथ लेना चाहिए, ताकि हमारे पास जो डिग्री या प्रिसिशन या एक्यूरेसी जो है वो अच्छी आ जाए। दूसरा जो है अगर हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स, ये जो दूसरा प्रिंसिपल है ये बुनियाद रखता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स जो पढ़ेंगे सर्वे इंजीनियरिंग में, उसमें जो अगर हम बात करेंगे चेन मेथड की होगी, ऑफसेट मेथड की होगी, इसी तरीके से कंपास मेथड या ट्रेवर्स मेथड जो है, ये उन चैप्टर्स की बुनियाद यहाँ पे अगर हम बात कहेंगे सिंपल वर्ड्स में तो यही कह रहा है कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल ये कहेंगे कि चेन मेथड जो है, अगर हम जैसे कि ए बी सी पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे L1 L2 लेंथ ली गई है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखेंगे ऑफसेट मेथड हो गया, इसी तरीके से एंगल्स के थ्रू कंपास मेथड, और इसी तरीके से अगर हम ये फोर्थ वन की बात करेंगे ट्रेवर्स मेथड, जिसमें हमें एंगल एक पता होता है और लेंथ की डिस्टेंस जो है वो पता रहती है। तो ये जो सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमें एक पॉइंट, यहाँ पे हमें एक लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, अगर हमें 2 पॉइंट्स पता है तो हम थर्ड पॉइंट की जो लोकेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यही यहाँ पे कह रहा है। ये जो 2 प्रिंसिपल्स है होल्ड पार्ट और दूसरा जो है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट्स। ये आज का जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा था और हमने कोशिश की है कि आपको जो नटशेल में इतनी चीज़ें जो है बताई जाएँ। तो एक्चुअली जो हमारा जो ऑफिशियल जो सर्वे इंजीनियरिंग का जो मेन टॉपिक्स जो हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम कल डिस्कस करने जाएंगे लीनियर मेजरमेंट्स एंड चेन सर्वे। आई होप कि आप आज का जो छोटा सा एक डेमो लेक्चर था वो आपको पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और कल का जो लेक्चर हमारा आएगा वो है लीनियर मेजरमेंट्स एंड चेन सर्वे, जो कि हम कल देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।